नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो भर्ती निकाली गई है 32,600 पदों पर, जिसका फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। ये भर्ती 12वीं पास कैंडिडेट के लिए निकाला गया है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि कैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म भरना है, फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए, इसमें आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट क्या होनी चाहिए, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है कब से काउंट किए जाएंगे, तो सारी चीजें पहले समझते हैं, फिर इसी वीडियो में इसका फॉर्म भरने का तरीका भी बताएंगे। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। अभी जो देख पाएंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इस भर्ती के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है 31 दिसंबर 2025 से शुरू किया गया है, लेकिन 30 जनवरी 2025 तक आप इसके लिए फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। बाकी इसमें जो आपकी सैलरी मिलेगी ना, वो बताया गया है कि 21,700 से लेकर 69,100 तक आपकी सैलरी होगी। बाकी यहाँ पर आप भर्ती देखना चाहेंगे तो आप देख पाएंगे, जैसे आरक्षी नागरिक पुलिस में जो है पुरुष महिलाओं के लिए जो भर्ती है, टोटल यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी बताया है। बाकी मैं टोटल यहाँ पर बताता हूँ 10,469 है। बाकी यहाँ पर देखिए आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस में जो भर्ती है 15,131 है। इसके अलावा आरक्षी विशेष सुरक्षा बल में जो भर्ती है ये देखेंगे ना आपको 1341 है। इसके अलावा महिला बटालियन की जो भर्ती है ये 2282 है। इसके अलावा देखिए आरक्षी घोड़सवार पुलिस की जो भर्ती है 71 है। इसके अलावा जेल वार्डर का जो भर्ती है यहाँ पर आपको 3279 है। जेल वार्डर में जो फीमेल है उनके लिए 106 पदों पर भर्ती है। तो इस प्रकार भर्ती जो है अलग अलग करके जो है यहाँ पर बताया गया है, वो आप देख पाएंगे। बाकी जो भी डेडलाइन है आप यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर सारा डेडलाइन आपको बताया गया है। कोई लोग आवेदन करना चाहता है तो जनरल ईडब्ल्यूएस और कोई कैंडिडेट अगर अन्य पिछड़ा वर्ग वाले हैं तो उनको 500 रुपए देने होंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को जो है 400 रुपए देने होंगे। फॉर्म कौन भर सकता है तो भारतीय नागरिक जो है फॉर्म को भर सकता है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के होंगे तो आपको आरक्षण का जो बेनिफिट है आपको मिलेगा। बाकी अन्य स्टेट वाले कैंडिडेट भी फॉर्म को भरेंगे, उनको आरक्षण का बेनिफिट जो मिलता है ना वो नहीं मिलेगा। अर्हता की बात करें तो इसमें कम से कम 12वीं कक्षा अगर आपने उत्तीर्ण किया है तो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें उम्र को लेकर तो यहाँ पर बताया गया है कि पुरुष अभ्यर्थी का जो उम्र है 1/7/2025 के अनुसार काउंट होगा। आप कम से कम 18 वर्ष के होंगे, अधिकतम 22 वर्ष के होना चाहिए। बाकी यहाँ पर देखिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ का रेंज होगा इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में होना चाहिए। वही कोई महिला अभ्यर्थी है तो उनका जो उम्र है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष होगा और आपका उम्र का जो रेंज है इस बीच में होनी चाहिए। बाकी श्रेणी बार जो अधिकतम उम्र सीमा में जो छूटें मिलेगी उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिलेगा, उसको भी आप देख लेंगे। बात करें शारीरिक मापदंड को लेकर भी यहाँ पर आपको जानकारी दिए गए हैं, जैसे आपकी जो ऊंचाई होगी मतलब आपकी जो हाइट होगी, जैसे जनरल अन्य पिछड़ा वर्ग वाले अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कोई अगर अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थी है तो इनका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सेना की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि न्यूनतम जो है आपका 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी है तो आपका जो है बिना फुला 77 सेंटीमीटर, फुलाकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब बीच में 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए बोला गया है कि जनरल अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की महिलाओं का जो है हाइट कम से कम 51 सेंटीमीटर होगा। अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस प्रकार जानकारी दिया गया है। बाकी महिलाओं का जो न्यूनतम वजन है 40 केजी होना चाहिए, इससे कम होगा तो फिर नहीं आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, वही आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ये आपका लगभग जानकारी है। बाकी की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसको डाउनलोड कर रीड जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए फॉर्म को भरना कैसे है, तो फॉर्म भरने का लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप इस वेबसाइट पर आएंगे। अगर अभी से पहले कभी भी आप जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का कोई भी फॉर्म नहीं भरा है तो आपको OTR करना होगा। अगर आपने कोई फॉर्म भरा है तो डायरेक्ट आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन या तो आप अपने अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देंगे। अगर फॉर्म भरा होगा तो जो भी नंबर ईमेल दिया होगा दोनों में से कोई एक डिटेल डालकर पासवर्ड को डालकर फिर लॉगिन कर लेना है। वही मान लीजिए कोई लोग जो है आधार से लॉगिन करना चाहता है तो कर सकता है, डिजी लॉकर से भी कर सकता है। लेकिन कोई लोग पहली बार इसका फॉर्म भरने आए हैं तो उनको रजिस्टर हेयर का जो ऑप्शन मिलता है ना, इस पर क्लिक करना होगा, अपना ईमेल आईडी डालना है और जनरेट ईमेल OTP पे क्लिक करेंगे। ये जो ईमेल पर OTP जाता है कई बार आपको इनबॉक्स में नहीं मिलेगा, ये चीजें आपके जो ईमेल में स्पैम फोल्डर होते हैं है ना उसमें जाता है, तो उसको फिल कर लीजिएगा। बाकी मोबाइल नंबर डालकर उस पर OTP अनवाकर उसको डालेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे ना ईमेल पर OTP गया, अब OTP को डालकर वेरीफाई कर लीजिए। मोबाइल को भी आप वेरीफाई करेंगे, इस प्रकार दोनों आपका वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर कहता है कि आप जो आगे की प्रक्रिया जो है आधार के थ्रू करना चाहते हैं, डिजी लॉकर के थ्रू करना चाहते हैं, ये दोनों नहीं है तो थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पैन, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट से भी आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आधार के थ्रू भरता तो आधार वाले ऑप्शन को टिक किया और यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर टिक कर नीचे आना है। यहाँ पर आधार नंबर अपना दर्ज करना है, जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे, OTP आएगा उसको फिल कर प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो आधार वेरिफिकेशन है ना ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। आधार के अकॉर्डिंग आपका जो भी नाम है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है वो देखने को मिलेगा। पिताजी का जो भी नाम है आपको लिखना है। फिर 10th के जो सर्टिफिकेट है उस पर कैसे आपका नाम का स्पेलिंग दिया गया है उस अकॉर्डिंग नाम लिखे, डेट ऑफ बर्थ लिखे, जेंडर आपको लिखना है और पिताजी का नाम नीचे में दोबारा से एंटर करना है। प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे यहाँ पर एक पासवर्ड आपको बनाना होगा। देखिए पासवर्ड जब भी बनाते हैं ना तो उसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आप जरूर उपयोग करें। उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म करें
फिर इस चेक बॉक्स पर टिक कर प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन आएगा, एक बार अपनी तमाम जानकारी को देखें। फिर इस चेक बॉक्स पर टिक कर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें। जानकारी गलत है तो एडिट कर ले। अब जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अकाउंट बन जाने के बाद आपको दोबारा से लॉगिन करने के लिए इसी वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट का जो ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। अभी अपने जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया था, दोनों में से कोई एक जानकारी को फिल करेंगे। जो पासवर्ड क्रिएट किया है उसे डालेंगे, इस चेक बॉक्स पर टिक रहने देंगे और लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद बोलता है कि आप ओटीपी किस पर बनवाना चाहते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो मैं ईमेल चुना, तो ईमेल पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को फिल कर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जितनी भी भर्ती चल रहे होंगे सबका जानकारी मिलता है, लेकिन मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में ही आपको दिए गए कांस्टेबल का, जहाँ पर इस चेक बॉक्स पर टिक कर एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जहाँ पर देखेंगे ना आपका जो डिटेल है यहाँ पर कुछ भरा हुआ होगा। अब कुछ जानकारी आपको भरना होगा, जिसमें जैसे माता जी का जो भी नाम है आपको लिखना है। आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड करें, अन्यथा मैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर आपसे पूछता है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, तो आप यहाँ पर प्रेस करेंगे। वही अगर आप नो करते हैं तो एक मैसेज आएगा, चूंकि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है इसलिए आपको अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। आपको यहाँ से क्या करना है ना, एग्री करना है। वही अगर आप प्रेस करते हैं ना तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर जानकारी पूछेगा कि भाई आप जो है उत्तर प्रदेश के किस जिला के निवासी है, आपका जो प्रमाण पत्र है किस जिला से जारी किया गया है वो बताएंगे। साथ में बताएंगे कि आपका जो प्रमाण पत्र है एसडीएम, डीएम या आपने जो है सिटी मजिस्ट्रेट या तहसीलदार कहाँ से बनवाया है वो बताएंगे। जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है कब इशू किया गया है वो बताएंगे, और अपना जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर है वो देना है। बाकी यहाँ पर देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट का यहाँ पर क्रम संख्या देना है, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर सीरियल नंबर मांग रहा है। फिर आपसे पूछेगा कि आप जो है किस श्रेणी से आते हैं, वो चीजें आपको यहाँ पर बताना होगा, जिसमें आपको सभी कैटेगरी का नाम मिलता है, आप चुनेंगे। वही अगर उत्तर प्रदेश का नहीं है, आप नो करेंगे ना तो ये सारी चीजें यहाँ से एग्री करेंगे तो आपसे नहीं पूछेगा और आपकी जो कैटेगरी है अनरिजर्व हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब नीचे आएंगे करस्पॉन्डेंस एड्रेस बताएंगे, मतलब अभी वर्तमान में आप जहां रह रहे हैं वो एड्रेस आपको बताने की जरूरत होगी। तो आप जो है अपना जो एड्रेस है यहाँ पर बताएंगे, जिसमें जो भी आपका स्टेट है स्टेट बताएंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो बताएंगे, और जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है जिसमें विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर दोनों समान है ना तो इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपसे पूछता है गृह जिला एवं राज्य आपको बताना है। तो आपका जो भी गृह स्टेट है मतलब जिस राज्य का निवासी है वो बताएंगे, और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको बताना है। उसके बाद सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार पर्सनल डिटेल सेव हुआ। नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो फिर आपसे यहाँ पर पूछता है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के जो राजकीय कर्मचारी है, तो आप प्रेस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक कर इसको सेव करें। नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपने क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, जिसमें देखिए 10th के बारे में पूछ रहा है। तो 10th आपने जिस भी बोर्ड से पास आउट किया होगा बोर्ड का नाम चुनेंगे। आपने कब 10th को उत्तीर्ण किया है पासिंग ईयर में, जैसे यहाँ पर साल है तो आप यहाँ से साल को चुने। जो भी महीना आपका है यहाँ से इसको बढ़ा घटा लीजिएगा और महीना को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर है ना यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखना है। उसके बाद जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है उसको लिखना है, उसको ऐड करेंगे। पहले से होगा तो उसको अपडेट करना है, तो यहाँ से आप अपडेट करेंगे तो जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए 12th अभी पेंडिंग है तो 12th वाले पे क्लिक करेंगे। 12th आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है बोर्ड का नाम चुनेंगे। कब आपने 12th उत्तीर्ण किया है पासिंग ईयर, जैसे सबसे पहले जो भी साल हो, जो आपका महीना हो उसको चुनेंगे। फिर जो भी रोल नंबर है बताएंगे, सर्टिफिकेट नंबर देंगे। उसके बाद ऐड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड होता है। अब नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या बोला गया है, तो जो 10th का आपका सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है, फिर 10th का मार्कशीट देना है, 12th का सर्टिफिकेट देना है, 12th का मार्कशीट देना है। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए यहाँ पर बोला गया है कि डॉक्यूमेंट आपका जो है ये पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस वाले जो अपलोड का एरो है ना इस पर क्लिक करेंगे। अब 1 MB से नीचे में पीडीएफ को अपलोड करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर यहाँ से सेव करेंगे। आपका डॉक्यूमेंट इस प्रकार अपलोड होगा तो बताएगा भी डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस प्रकार सभी डॉक्यूमेंट को पहले अपलोड करें। फिर यहाँ पर फोटो अपलोड करना है। देखिए फोटो बोला गया कि इस प्रकार का अगर देंगे ना तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार का फोटो एक्सेप्ट होगा। वो फोटो भी आपका जो है लाइव कैप्चर होता है, तो इसके लिए जो है आपको लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, जिसके लिए देखिए आपको ऑप्शन दिया गया कैप्चर लाइव का, जिस पर क्लिक करें। अब इस बीच में जो है आपको अपने फेस को रखना है और बोल रहा है कि अपने जो चेहरा को इस फ्रेम के बीच में रखें और आंख को बंद कर खोलना है, और कोशिश करिए कि पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट हो, तो तब आप जब फोटो को यहाँ से कैप्चर करेंगे ना तो आपका फोटो आसानी से कैप्चर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर बोला गया है कि जो आपका होगा ना ये 5 से 20 KB में होगा, लेकिन इसका जो आप हाइट रखेंगे ना 60 सेंटीमीटर और इसका जो आप ये विड्थ रखेंगे 140 सेंटीमीटर आप रखेंगे, वो ऐसा सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करेंगे। बाकी सिग्नेचर को आप क्रॉप भी कर सकते हैं, यहाँ से पेस्ट करेंगे और देखेंगे यहाँ पर नीचे में आपका सिग्नेचर देखने को मिलेगा। अब इसको यहाँ से सेव करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो अब आप आते हैं अगले स्टेप में। यहाँ पर क्या है ना कि आपको प्रेफरेंस देना है कि कौन सा पोस्ट आपको पहले रखना है, कौन सा बाद में रखना है। तो यहाँ पर देखिए काफी सारे पोस्ट है ना, मैंने आपको नोटिफिकेशन में दिखाया। जिसको भी आप 1 नंबर में देना चाहते हैं उसको 1 में ऐड करेंगे, फिर 2 में जिसको रखना चाहते हैं, 3 में जिसको रखना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको जो है ऐड करेंगे। उसके बाद इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। यदि आपके पास ओ लेवल कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप जो है सर्विस
पर्सन है जो मिनिमम ट्यूटोरियल वाला 2 साल काम किया है तो बताया, वही कोई सीसी वाले अगर है तो आप बताया वो सर्टिफिकेट है तो। बाकी आपको डिक्लेयर करना है सभी चेकबॉक्स पर, इस प्रकार आपको टिक करना है। अब यहाँ पर आपको घोषणा करना होता है कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं अविवाहित विधुर विधवा हूँ या इनमें से कोई एक है और मेरा केवल एक ही जीवित जीवन साथी है, और मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं किसी ऐसे स्त्री या पुरुष से विवाह नहीं किया हूँ जिसका पहले से ही जीवन साथी जीवित है। तो ये चीजें आपको बताना होगा। तो यहाँ पर जो है आपको सभी में जो है यस करना होगा। उसके बाद यहाँ पर पहले से लिखना है कि फॉर्म कहाँ से आप भर रहे हैं। बाकी यहाँ पर आपका सिग्नेचर मिलेगा। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, फॉर्म का प्रीव्यू देखना है। कहीं भी कुछ गलती है तो अभी एडिट का ऑप्शन है, एडिट करेंगे। जानकारी सही है तो चेक बॉक्स पर टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर इसका जो भी पेमेंट लगता है पेमेंट कर इसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार मैंने बात किया यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो भर्ती निकाली गई है उसका फॉर्म आपको कैसे भरना है। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।